हेलो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे घनानंद के विषय में जानकारी के लिए आग्रह किया। तो घनानंद के विषय में मैं जानकारी कुछ आपको दे रही हूँ। घनानंद स्वतंत्रतावादी कवि कहे जाते हैं। ये रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। इन्होंने रीतिमुक्त काव्य को अपनाया है। रीतिमुक्त काव्य मैं आपको बता देती हूँ। ये रीतिमुक्त कवि वो कवि हैं जिन्होंने रीति के बंधनों को स्वीकार नहीं किया, लक्षण ग्रंथों की उन्होंने रचना नहीं की, रीति की जानकारी का उन्होंने कहीं उपयोग नहीं किया, रीति के बंधनों से ये पूर्णतः मुक्त रहे हैं। इसी कारण इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा है। जो घनानंद हैं, इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना गया है। घनानंद को प्रेम की पीर के कवि भी माना गया है। घनानंद आपके जो उन्होंने अपने काव्य में प्रवृत्तियों का जो निरूपण किया है वो इस प्रकार है। नंबर 1, वैयक्तिक प्रेम का चित्रण। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे। सुजान एक दरबारी नर्तकी थी, लेकिन उस नर्तकी ने सुजान ने घनानंद के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी निष्ठुरता से बहुत अधिक प्रभावित हुए घनानंद, और यही काव्य में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहीं कहीं प्रस्तुत किया है, मीत सुजान अनीति की पाटी, इतै पैना जानिए कोने पढ़ाई। नंबर 2, प्रेम की अनन्यता। घनानंद एक निष्ठ प्रेमी रहे हैं। उन्होंने सुजान के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सुजान को चंद्रमा कहा, जिसको चकोरों की कमी नहीं रही। मोहि तुम एक, तुम्हें मोह सम अनेक आही, कहा कछु चंद को चकोरन की कमी है। उन्होंने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति भी अपने काव्य में प्रस्तुत की है। भय अति निठुर मिटाए पहिचानी डारी, या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। घनानंद को इस बात की चिंता नहीं है कि उनके प्रति उनका प्रिय का क्या भाव रहा है। उन्होंने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति अपने काव्य में प्रस्तुत की है। प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। रोम रोम में उनकी प्रीति बसी हुई है। इसी कारण प्रेम की अनन्यता उनके काव्य में देखी जा सकती है। नंबर 3, विरह वर्णन की प्रधानता। उन्होंने अपने काव्य में विरह वर्णन को ही अत्यधिक प्रस्तुत किया है। विरह वर्णन में हृदय की क्या अनुभूति होती है, मन में क्या लालसा होती है, चित्त की दशा कैसी होती है, इन सभी का वर्णन घनानंद ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। मोहन सोहन जोहन की लगिया रहे आखिनों के उर आरती। आरती में होता है व्यथा, दुख। इसके पश्चात देखिए प्रकृति चित्रण। घनानंद ने प्रकृति चित्रण में भी अपने काव्य में जो अत्यधिक वर्णन किया है, उद्दीपन रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। कोयल की कूक, मयूर की केका ध्वनि, चातक की पी पी की पुकार, ये उन्हें व्यथित करती है, प्रिय का स्मरण दिलाती है और हृदय में चुभकर कसक उत्पन्न करती है। कारी कुर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री, कूकी कूकी अभी करे जो किन कोरी ले, पढ़े परो पापी ये कलापी, निस ध्योस ज्यों ही, चातक घातक त्यों ही तुहू कान फेरी ले। कलापी मैंने मोर, कोकिला मैंने कोयल। इसी प्रकार उन्होंने बिजली की चमक को कहा है कि उनके प्राण ही ले रही है बिजली की चमक। इस प्रकार उन्होंने वियोग व्यवस्था को ज़्यादा वर्णन किया है। अपने काव्य में वियोग को ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इस काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद रहे हैं। उन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से मुक्त काव्य की रचना की है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, यह घनानंद जैसे समर्थ कवि ही जानते थे। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करने के कारण उनकी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि हो गई। वियोग व्यथा का जैसा मार्मिक और प्रभावोत्पादक वर्णन इन कवियों ने किया है, वैसा हिंदी के अन्य कहीं कवि नहीं कर सके। यही उनकी विशेषता रही है। यह है घनानंद के विषय में आपकी स्वतंत्रतावादी कवि, उनकी काव्य की प्रवृत्तियाँ और घनानंद के विषय में उनके काव्य की प्रवृत्तियाँ।